हेलो मित्रों, आज हम हिंदी पत्रिका के बारे में पढ़ेंगे। हिंदी के पत्रिका और उसके संपादक। हिंदी के पत्रिका और उसके संपादक के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो हिंदी के पत्रिका और संपादक में देखते हैं कि सर्वप्रथम कौन सी पत्रिका का संपादक हुआ है, कैसे हुआ है हिंदी पत्रिका का संपादक। ठीक है, तो सर्वप्रथम हिंदी पत्रिका के बारे में सर्वप्रथम उतंड मार्तंड नामक पत्रिका का संपादक किया गया है, जिसके संपादक पंडित जुगल किशोर शर्मा हैं। जिसके संपादक कौन है? तो पंडित जुगल किशोर शर्मा है। तो उतंड मार्तंड पत्रिका के संपादक पंडित जुगल किशोर शर्मा है और यह पत्रिका कलकत्ता से संपादक हुई है। यह पत्रिका कलकत्ता से संपादित हुई है और यह पत्रिका 30 मई को संपादित हुई। इस वजह से 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। इस वजह से 30 मई को क्या मनाया जाता है? हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, दूसरी पत्रिका है हमारा कवि वचन सुधा। तो दूसरी पत्रिका कवि वचन सुधा भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा प्रकाशित किया गया है। कवि वचन सुधा नामक पत्रिका का प्रकाशन भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा किया गया है और हिंदी प्रदीप्त पत्रिका का प्रकाशन बालकृष्ण भट्ट द्वारा किया गया। हिंदी प्रदीप्त पत्रिका का प्रकाशन बालकृष्ण भट्ट द्वारा किया गया है। सतभव पत्रिका, कौन सी पत्रिका? सतभव पत्रिका का प्रकाशन, ये सतभव पत्रिका का प्रकाशन अखिलेश जी द्वारा लखनऊ से किया गया है। सतभव पत्रिका का प्रकाशन अखिलेश जी द्वारा लखनऊ से किया गया है। ठीक है, फिर अगली पत्रिका के बारे में देखते हैं। तो अगली पत्रिका है आपका बनारस। अगली पत्रिका है बनारस अखबार। अगली पत्रिका कौन सी है? तो बनारस अखबार है। तो अगली पत्रिका का नाम बनारस अखबार है। यह पत्रिका राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद द्वारा प्रकाशित किया गया। यह पत्रिका राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद द्वारा किया गया है और यह पत्रिका काशी बनारस से प्रकाशित हुआ। यह एक साप्ताहिक पत्रिका है। फिर अगली पत्रिका है हरिश्चंद्र मैगनीज नामक पत्रिका का प्रकाशन संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा किया गया है। हरिश्चंद्र मैगनीज नामक पत्रिका के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। यह पत्रिका काशी बनारस से प्रकाशित किया गया। यह पत्रिका काशी बनारस से प्रकाशित किया गया। फिर अगली पत्रिका है हमारा आनंद कादम्बरी। अगली पत्रिका कौन सी है? तो आनंद कादम्बरी नामक पत्रिका है। यह पत्रिका बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन द्वारा प्रकाशित किया गया या संपादक किया गया। इसका प्रकाशन उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से हुआ है। यह एक मासिक पत्रिका है। तो आनंद कादम्बरी नामक पत्रिका का प्रकाशन बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन द्वारा किया गया है। यह पत्रिका उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले से हुआ है। यह एक मासिक पत्रिका है। फिर अगली पत्रिका है नागरी नीरद। तो नागरी नीरद नामक पत्रिका बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन द्वारा किया गया है। अब देखिए, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन द्वारा नागरी नीरद पत्रिका का संपादन किया गया और बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन द्वारा आनंद कादम्बरी पत्रिका का संपादक किया गया। दोनों मिर्जापुर से। ठीक है, फिर अगली पत्रिका है हमारा हंस पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। हंस पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। यह पत्रिका बनारस से प्रकाशित होती थी। हंस पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। यह पत्रिका बनारस से प्रकाशित होती थी। अगली पत्रिका है प्रतीक।
तो प्रतीक पत्रिका के संपादक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय हैं। यह पत्रिका इलाहाबाद से प्रकाशित होती थी। फिर अगली पत्रिका है बाला बोधनी। बाला बोधनी इम्पोर्टेंट पत्रिका है। यह एक मासिक पत्रिका है। यह बनारस से प्रकाशित होती थी। इसके प्रकाशनकर्ता भारतेंद्र हरिश्चंद्र, मतलब संपादक इसके भारतेंद्र हरिश्चंद्र हैं। और भारतेंद्र हरिश्चंद्र की दूसरी पत्रिका कौन सी थी? तो कविवचन सुधा थी। आपको ऊपर ही बता दिया गया है कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र की दूसरी पत्रिका कविवचन सुधा थी। ठीक है, तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र की दो पत्रिका हमने बताया आपको। पहला है बाला बोधनी भारतेंद्र हरिश्चंद्र, जो महिलाओं के गृहस्थ जीवन को सुचारू रूप से चलाने से संबंधित था। मतलब बाला बोधनी नामक पत्रिका में महिलाओं के गृहस्थ जीवन को सुचारू रूप से चलाने के बारे में बताया है। ठीक है, फिर अगली पत्रिका ब्राह्मण पत्रिका प्रताप नारायण मिश्र द्वारा प्रकाशित किया गया है। ब्राह्मण पत्रिका प्रताप नारायण मिश्र द्वारा प्रकाशित किया गया। पीयूष प्रवाह अंबिका दत्त व्यास द्वारा प्रकाशित किया गया है। यह काशी से संपादित होता था। समालोचन पत्रिका चंद्रधन शर्मा द्वारा संपादक किया गया है। यह जयपुर से प्रकाशित होता था। यह मासिक पत्रिका थी। तो समालोचन पत्रिका चंद्रधन शर्मा गुलेरी द्वारा प्रकाशित किया गया। नई कविता का मुख्य संपादक डॉक्टर जगदीश चंद्र गुप्त है। और यह एक अर्धवार्षिक पत्रिका है। यह कैसी पत्रिका है? तो यह एक अर्ध पत्रिका है। तो यह कैसी पत्रिका है? अर्धवार्षिक पत्रिका है। ठीक है, फिर अगली पत्रिका है समन्वय पत्रिका। माधवानंद ने संपादक किया है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। माधुरी पत्रिका के संपादक दुलारे लाल भार्गव हैं। माधुरी पत्रिका के संपादक दुलारे लाल भार्गव हैं। आपका इम्पोर्टेंट पत्रिका है सरस्वती पत्रिका। कौन सी है? तो इस पत्रिका का संपादन दो जगह से दो लोगों ने किया था। पहला महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपने प्रयागराज इलाहाबाद से किया हुआ। श्याम सुंदर दास ने इसे काशी से किया हुआ था। यदि ऑप्शन में दोनों लोग का नाम हो तो सही आंसर महावीर प्रसाद द्विवेदी होगा। तो सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी और श्याम सुंदर दास। ठीक है, फिर अगली पत्रिका है आपकी आपका नागरी प्रचारी पत्रिका। नागरी प्रचारी पत्रिका बेणी प्रसाद ने किया है। नागरी प्रचारी पत्रिका बेणी प्रसाद द्वारा प्रकाशित किया गया है। प्रज्ञा हितैषी राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा। प्रज्ञा हितैषी पत्रिका राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा किया गया। अभ्युदय पत्रिका के संपादक मदन मोहन मालवीय हैं। अभ्युदय पत्रिका के संपादक मदन मोहन मालवीय हैं। मर्यादा पत्रिका के संपादक कृष्णकांत मालवीय हैं। मर्यादा पत्रिका के संपादक कृष्णकांत मालवीय हैं। और प्रभा पत्रिका के संपादक कालूराम है। प्रभा पत्रिका के संपादक कालूराम है। और इंदु पत्रिका भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर दो लोगों ने इसका प्रकाशन। इंदु पत्रिका भी इम्पोर्टेंट पत्रिका है, क्योंकि इसके दो लोग, मतलब इसके संपादक दो व्यक्ति हैं, अंबिका प्रसाद गुप्त और जयशंकर प्रसाद। तो इंदु पत्रिका के संपादक अंबिका प्रसाद गुप्त और जयशंकर प्रसाद ने किया है। इंदु पत्रिका के संपादक अंबिका प्रसाद गुप्त और जयशंकर प्रसाद ने किया है। फिर अगला हमारा युगांधर, वंदे मातरम और तीनों युगांधर, वंदे मातरम और कर्म जो है अरविंद घोष ने लिखा है। किसने लिखा है? अरविंद घोष ने लिखा है। युगांधर, वंदे मातरम और कर्म किसने लिखा है? तो अरविंद घोष ने लिखा है। स्वदेश मित्रम कौन सी पत्रिका? स्वदेश मित्रम और इंडिया अखबार। स्वदेश मित्रम और इंडिया अखबार जो है ये सुब्रमण्यम भारती द्वारा लिखा गया है। स्वदेश मित्रम और इंडिया अखबार सुब्रमण्यम भारती द्वारा लिखा गया। भारती इनकी उपाधि है। भारती इनकी क्या है? उपाधि है, जो इन्हें 11 वर्ष की आयु में मिला था। भारती इनकी क्या है? उपाधि है, जो इन्हें 11 वर्ष के आयु में मिला था। अब गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर हैं। गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। गीतांजलि पुस्तक के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर हैं।
और बगदूत बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट, बगदूत पत्रिका जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है बेटा आप लोगों के लिए, क्योंकि बगदूत पत्रिका के संपादक हमारे राजा राम मोहन राय हैं। यह पत्रिका 4 भाषाओं में प्रकाशित होती थी, बंगला, हिंदी, उर्दू और बनारसी। यह पत्रिका 4 भाषाओं में प्रकाशित होती थी, बंगला, हिंदी, उर्दू और बनारसी। यह पत्रिका 4 भाषाओं में प्रकाशित होती थी, बंगला, हिंदी, उर्दू और बनारसी। ठीक है, ओके, थैंक यू।